प्रेशर के लिए क्लासेस पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस इस चैनल पे हम सारी क्लासेस जो है फ्री प्रोवाइड कराएंगे और ये क्लासेस हमारी पेपर 2 की रहेंगी। पेपर 2 कंप्लीट रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस एग्जाम में अभी 1 महीना बाकी है, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और सारी हमारी 10 यूनिट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो सिलेबस देखते हैं हम। तो गाइस ये सिलेबस आ गया हमारे पास। सिलेबस में आपको पता ही होगा कि 10 यूनिट हैं, टोटल 10 यूनिट है हमारे पास, जिसमें से आपने नोटिस किया होगा कि 2 यूनिट्स जो है, 2 नहीं 4 यूनिट, उसमें एक ही सब्जेक्ट है। जैसे कि एक यूनिट है आईआर की, सब्जेक्ट एक है आईआर और उसमें यूनिट कितनी है, 2 है। जैसे ये हो गया हमारा आईआर, यूनिट 7 है आईआर की और यूनिट 8 है, यूनिट 8 आईआर, यूनिट 7 यूनिट 8, ठीक है। और इसी तरह हमारा है यूनिट 5 यूनिट 6, ये दोनों यूनिट हैं पबेड की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। 2 यूनिट हमारी थी आईआर की, ये 2 यूनिट। और बाकी का हमारा बाकी हमारी 2 यूनिट और हैं। एक मिनट, 2 यूनिट है हमारी एमपी, यूनिट 9 यूनिट 10। तो गाइज आपने देखा कि 10 में से 6 यूनिट तो हमारी ऐसी हैं जो कि 2 सब्जेक्ट का ही रिपीटेशन है, 3 का, यानी कि एक सब्जेक्ट में 2 यूनिट। तो 6 यूनिट ऐसी हैं कि आप पबेड कर लो, आईआर कर लो, एमपी कर लो, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है हमारी वो है एमपी, क्योंकि आप देखोगे एमपी का जो पोर्शन है वो पेपर 1 में है, या कहो आपके पेपर 1 में पूरा ही एमपी है, ठीक है। पेपर 1 में पूरा एमपी है। पेपर 1 आपका है 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, पेपर 1 में इसमें आएंगे आपके 150। तो आप देखिए पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस और 2 यूनिट के यहाँ क्वेश्चंस, 15 इधर 15 इधर 30, तो 80 मार्क्स का तो आपका लगभग क्या हो गया, एमपी ही हो गया। और एमपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको लाने हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि है 40%। 40% पेपर 1 में, 40% पेपर 2 में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट ऐसी हैं, यानी जो काफी, जिनका मटेरियल हमें काफी ज्यादा पढ़ना है, इस यूनिट पवेड की हो गई, आईआर की हो गई, एमपी की हो गई, ये जो यूनिट है हमारी, यही हमारा सिलेक्शन कराती हैं। लेकिन इसके अलावा इन जो यूनिट को पढ़ के हम क्या है, एक एवरेज पोजीशन पे पहुंचेंगे और बाकी की जो यूनिट है हमारी जो शेष रह गई हैं उनसे हमें क्या है, एज मिलेगी, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। तो 9 और 10 हम इसमें अभी कवर नहीं करेंगे पेपर 2 में, ये हम पेपर 1 के साथ ही पढ़ेंगे। और पेपर 2 में मैं आपको बता देती हूँ हमारा फोकस किन पर रहेगा। एक तो पवेड पे रहेगा, पवेड आपको पता है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आईआर भी है। इन दोनों को क्या है, हम जनरल वे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीप जाके पढ़ेंगे। और जो कुछ टॉपिक्स दिए हैं इन्होंने यूनिट में, जैसे कि आप देखोगे यूनिट 2 हो गई, यूनिट 3 हो गई, 2 और 3 में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे देखो चर्चा संबंध हो गया, दो तलवारों का सिद्धांत हो गया, व्यवहारवाद हो गया, उत्तर व्यवहारवाद हो गया, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान हो गया, और 3 ये कॉन्सेप्ट हो गए, प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता, और एक हो गया हमारा न्याय वाला कॉन्सेप्ट और विचारधारा की। इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, इनको भी हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। ये यूनिट तो फिक्स ही है हमारी कि हमारा चर्च राय संबंध से क्वेश्चन आएगा ही,
दो तलवारों के सिद्धांत से आएगा ही, यानी कि यहाँ तो हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि डेली हम इन्हें रिवाइज कर पाए, और ये यूनिट तो हम एक ही दिन में खत्म कर देंगे इसको, तो यूनिट 2 को, यूनिट 3 को भी हम एक दिन में खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप इसमें देखोगे, एक तो यहाँ है तुलनात्मक राजनीति का विकास, ठीक है, अनुशासन, उद्भव, प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी कि इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इसको जो स्टडी करने का उपागम है, अप्रोचेस है, वो क्या है। तो इसमें भी कुछ फिक्स दी हुई है, जैसे देखो एक पारंपरिक दी है, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक दी है, व्यवस्था और मार्क्सवादी। तो अब देखो कितनी अप्रोचेस है यहाँ पे, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ तो ये 4 दिख रही है हमें, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो पारंपरिक में भी हमारी कुछ अप्रोचेस आ जाएंगी इसमें, और उसके बाद में ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 3 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, एक ही हो गया। फिर इसके बाद में शासन के अंग पढ़ेंगे कि कौन सी कंट्री में कैसे क्या इनका सिस्टम है, कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये काफी इंपोर्टेंट है, राजनीतिक विकास और संस्कृति, समाजीकरण, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। तो ये भी एक दिन का है, तो यानी कि एक दिन में हम पूरा इसको फिनिश करेंगे, एक दिन में पूरा हम इसे फिनिश करेंगे। ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि हम किस टाइप से अपना कंटेंट जो है पूरा करेंगे, सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आती है यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आप देखोगे प्योरली थिंकर्स हैं, क्या है यहाँ, थिंकर्स हैं। बस एक यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो है हमारा सामुदायिकवाद, ठीक है, बाकी के सारे थिंकर्स हैं। सबसे पहले देखो आप कौटिल्य हैं, शांति पर्व है। यदि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और तो इंडियन थिंकर्स में कौटिल्य तो पढ़ना मस्ट है, क्या, कौटिल्य और शांति पर्व इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद में इंडियन थिंकर्स में ही गांधी, एम एन रॉय, अरविंद घोष, जयप्रकाश और अंबेडकर, सावरकर, ये लगभग 8 हैं, ये दो भी मिला लो, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लेटो और अरिस्टो, ये तो है यूनिवर्सल थिंकर, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे मैकियावेली और हॉब्स, लॉक, रूसो, ये एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है। बेंथम, जे.एस. मिल, ये उपयोगितावाद वाले हैं। हीगल, मार्क्स, ग्रीन। उसके बाद में लेनिन, माओ, ग्रामसी, रॉल्स, नोजिक, ये सारे पढ़ेंगे। तो ये यूनिट जो है थोड़ा इसमें हम टाइम देंगे, क्योंकि ये लेंदी है और थिंकर्स का कंटेंट भी काफी होता है। तो जो भी हम यूनिट कंप्लीट करेंगे, पर डे हम 3 थिंकर्स लेंगे, ठीक है, 3 थिंकर्स लेंगे। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि हम इसको 4 मई से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम हमारा 1 जून को है, ठीक है। तो अब आपने अब तक थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं मैं मान के चलूंगी कि सभी लोग यहाँ एकदम बिगनर होंगे जो भी ये देख रहा है वीडियो। तो इसको हम थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, काफी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, जिससे क्या है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। तो बाकी यूनिट्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे ही दिया, तो 3 यूनिट कैसे पढ़ना है। अभी 1 यूनिट रह रही है, यूनिट 4 जो है हमारी, यूनिट 4 ये आप देखोगे तो आपको ये एमपी पॉलिटी की यूनिट दिखेगी, सॉरी एमपी नहीं, पॉलिटी की यूनिट दिखेगी आपको, राज्य व्यवस्था की। इसमें स्टार्टिंग में कुछ आंदोलन वगैरह भी दी है, तो ये आप देखना, सेल्फ कर लेना। बाकी हम पॉलिटी पर ध्यान देंगे, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। हम जो टॉपिक दिए हैं टॉपिक वाइज ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। संशोधन वगैरह दिया और प्रक्रिया क्या होती, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब की, ये सब दिया हुआ है, तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो ये तो हमने सिलेबस का एक ओवर